हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें आप लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मूवी है द ब्रदर्स। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई वॉर ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज ने दी है 64% और इसे 83% लोगों ने लाइक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर थे जिम शेरिडन। ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है और इनकी मूवीज से हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। 26 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाई की थी 43.5 मिलियन डॉलर्स की। इसकी कास्ट बहुत बेहतरीन है, जिसमें है हम सबके फेवरेट टॉबी मैगवायर, जिन्होंने रोल प्ले किया है सैम का, जेक गिलेनहॉल जिन्होंने रोल प्ले किया है टॉमी का, नेटली पोर्टमैन ने रोल प्ले किया है ग्रेस का और सैम शेफर्ड ने रोल प्ले किया हैंक का, पैट्रिक फ्लोगर ने रोल प्ले किया जो विल्स का, और भी कई अच्छे कलाकार हैं इस मूवी में। ये इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी है। एक सोल्जर कैसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता है, ये कहानी एक लेसन भी देती है। तो कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 2007 से, जब सैम अपनी वाइफ ग्रेस के लिए एक लेटर लिख रहा होता है। सैम यूनाइटेड स्टेट्स मरीन क्रॉप्स का कैप्टन है। सैम की एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें उसकी वाइफ ग्रेस, जो कि उसकी स्कूल क्रश भी थी, और उसकी दो बेटी इजाबेले और मैगी है। सैम कुछ समय के लिए घर पर आया है और उसकी कुछ दिनों बाद अफगानिस्तान में तैनाती है। सैम का छोटा भाई टॉमी जेल से सजा काट चुका है क्योंकि उसने एक बैंक को लूटा था। सैम अपने भाई को जेल से लेने जाता है और उसे रात को फैमिली डिनर पर इनवाइट करता है। डिनर से पहले दिखाया जाता है कि ग्रेस का किचन अच्छी तरह मेंटेन नहीं है। यहाँ डिनर पर सैम के पेरेंट्स हैंक और एलिस भी आए हुए हैं। टॉमी भी डिनर पर पहुंचता है। तब उसे मैगी बता देती है कि ग्रेस टॉमी को पसंद नहीं करती, और सच बात थी, ग्रेस टॉमी को पसंद नहीं करती थी। फिर डिनर करने के दौरान टॉमी के फादर हैंक उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। हैंक का कहना था कि टॉमी कभी भी अपने भाई सैम जितना अच्छा नहीं बन सका, बल्कि टॉमी ने जेल में सजा काटी और अपने जीवन को नशे में खराब ही किया है। हैंक टॉमी को सैम से कंपेयर करते हैं, जिस कारण टॉमी गुस्सा हो जाता है और हैंक वहां से चले जाते हैं। टॉमी भी अपना डिनर खत्म कर लेता है। जाने से पहले सैम टॉमी को प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए कहता है। फिर सैम ग्रेस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद जहां उसकी पोस्टिंग थी, यानी अफगानिस्तान के लिए निकल जाता है। वहां वो अपने क्रू के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा होता है। तभी उनका हेलीकॉप्टर किसी कारण क्रैश हो जाता है। वो इतना खतरनाक क्रैश होता है कि उसमें किसी का बचना बहुत मुश्किल था। जब यूनाइटेड स्टेट्स को ये दुखद खबर पता चलती है, तब उनके दो ऑफिसर्स सैम के घर जाते हैं उसकी वाइफ ग्रेस को ये सैड न्यूज़ देने। ग्रेस उन ऑफिसर्स को देखकर ही समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। ऑफिसर्स ग्रेस को क्रैश के बारे में बताते हैं। ग्रेस ये खबर सुनकर उदास और बहुत दुखी हो जाती है, जैसे उसका जीवन तबाह हो गया हो। सैम की यादों के अलावा ग्रेस के पास उसका कुछ नहीं था। सैम की बॉडी तक ग्रेस को नसीब नहीं हुई थी। उसी रात टॉमी ग्रेस के घर आता है कार लौटाने। तब उसे ग्रेस बता देती है कि सैम का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। टॉमी ये न्यूज़ सुन के पागल हो जाता है और रोने लगता है। टॉमी बहुत ही उदास हो जाता है। टॉमी ग्रेस को ब्लेम करता है कि उसने सैम को जाने से रोका क्यों नहीं। सैम की मौत से घर में सभी दुखी थे। यूएस के मरीन सोल्जर्स के मरने के दुख में वो शहर में एक दिन के लिए सब बंद रहता है। वो लोग इस तरह अपना दुख प्रकट करते हैं। इसके बाद चर्च में सैम के फिनरल पर वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। फिनरल के बाद सैम का सीनियर ऑफिसर आता है और ग्रेस को एक लेटर देता है, जो कि सैम ने उसके लिए लिखा था। ग्रेस की अंतरात्मा अभी भी सैम को मरा हुआ मानने को तैयार नहीं थी, और हैंक अभी भी टॉमी को डांट रहे हैं। वो उससे कह रहे हैं कि टॉमी, शायद ही कोई तुम्हारे मरने पर आए। उन दोनों की कार कौन चलाएगा, इस बात पर भी बहस हो जाती है। टॉमी को पहले सैम के होने पर जो रिस्पेक्ट मिलती थी, अब शायद वो भी खत्म हो गई थी। दुखी ग्रेस रात को सैम के लेटर को पढ़ने के बारे में सोचती है, पर उसे नहीं पढ़ती और अपने ड्रॉअर में रख देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सैम और उसका जूनियर साथी जो विल्स किसी तरह क्रैश से बच गए थे, पर उन्हें तालिबान के आतंकियों ने पकड़ लिया था। वो वहीं पहाड़ों में रहने वाले लोग थे। वो लोग सैम और जो को एक बेसमेंट जैसी जगह में बंद कर देते हैं। सैम
पैनिक हो रहे जो को समझाता है कि हम इन्हें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इससे कई और लोगों को भी खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ सैम के गम में डूबी हुई ग्रेस को रात के 3 बजे टॉमी का फोन आता है। टॉमी ने एक बार में शराब पी ली होती है, पर उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए ग्रेस टॉमी की हेल्प के लिए आती है और उसे अपने घर भी ले जाती है। सुबह जब टॉमी की आंखें खुलती हैं, तब मैगी और एलिजाबेथ अपनी मॉम को खुश करने के लिए पैनकेक्स बना रही होती हैं। किचन में हो रहे शोर को सुनकर ग्रेस वहां आ जाती है। वो अपनी बेटियों के सरप्राइज से खुश होती है। हैंक भी सैम के जाने के बाद ग्रेस को सपोर्ट करने के लिए वहां आ जाया करते थे। हैंक टॉमी को देखकर उनके बीच में जो बहस हुई थी उसको लेकर निराशा जताते हैं। टॉमी उनकी भावनाओं की कदर करता है। हैंक इस बात को लेकर भी दुखी थे कि ग्रेस को अब इस किचन में कुछ और समय गुजारना पड़ेगा जो कि सैम ठीक कराने वाला था। टॉमी को यह सुनकर लगता है कि उसे ग्रेस की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए टॉमी अपने कुछ दोस्तों को कन्विंस करता है ग्रेस का किचन रेनोवेट करने के लिए, जिसे देखकर खुद ग्रेस टॉमी से कहती है कि मुझे तुम्हारा किसी भी तरह का सपोर्ट और हेल्प नहीं चाहिए, पर फिर भी टॉमी हेल्प करता है। उसका जिम्मेदार नेचर नजर आता है। दूसरी तरफ सैम और जो को बेसमेंट में से यूएस मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर दिखता है। उन्हें लगता है कि वो उन्हें ढूंढ रहा है। इसी तरह सैम और जो के 2 महीने बीत जाते हैं। जो सैम पर चिल्लाकर कहता है कि ये लोग हमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बस हमें तड़पा रहे हैं, काश तुमने मुझे बचाया ही नहीं होता। सैम परेशान जो को शांत करता है क्योंकि जो मेंटली टूट रहा था। फिर वो देखते हैं कि बाहर एक कार आई होती है। ये शायद से उनके टॉर्चर का नेक्स्ट लेवल था। उन दोनों को उस कार में बैठाया जाता है और उन्हें उनके लीडर के पास लाया जाता है। इनके बेस कैंप पर सैम और जो का वीडियो बनाया जा रहा होता है। उनके सामने ही एक आदमी को सर में गोली मार देते हैं क्योंकि उसने एक रूल तोड़ा था। आदियों का लीडर कहता है कि यह हमारा देश है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लीडर सैम को ऑर्डर देता है कि जो हम बोलेंगे तुम्हें वो ही इस वीडियो टेप में बोलना है, नहीं तो हम तुम्हें फोर्सफुली बुलवाएंगे। इसके बाद वो लोग सैम और जो को अलग अलग कर देते हैं। सैम जो को समझा के जाता है कि इनके आगे मुंह मत खोलना चाहिए, कितना भी टॉर्चर करे, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जबान पर डिपेंड करती है। ग्रेस के बच्चों को टॉमी अच्छी तरह संभाल रहा था। वो दोनों किचन में पेंट करने में टॉमी की हेल्प कर रही थी। इसके बाद टॉमी किचन का काम कंप्लीट कर लेता है और बच्चों के साथ मिलकर ग्रेस के बर्थडे के दिन उसे सरप्राइज देता है। ग्रेस इतने लंबे समय के बाद खुश हुई थी। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वो खुशी से टॉमी को थैंक्स कहती है। टॉमी अब ग्रेस की फैमिली का मेंबर जैसा हो गया था। वो लोग आइस स्केटिंग करने जाते हैं। टॉमी जितना हो सके बच्चों और ग्रेस को खुश रखने की कोशिश करता है। टॉमी उस बैंक में काम करने वाली लेडी को भी सॉरी बोलता है जिसमें कभी उसने रॉबरी की थी। वो लेडी तब से डरी हुई थी, लेकिन टॉमी के सॉरी बोलने से उस लेडी का डर खत्म होता है और टॉमी का गिल्ट भी खत्म हो जाता है। फिर वही लेडी टॉमी का अपने बैंक में अकाउंट खोलती है। टॉमी ये सारी बातें ग्रेस को बताता है। ग्रेस को दिखने लगा था कि टॉमी अब बिल्कुल बदल चुका था। नशा करना भी उसने छोड़ दिया था। ग्रेस टॉमी के साथ बातों बातों में बहुत करीब आ जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद दोनों रिग्रेट करते हैं और डिसाइड करते हैं अपनी इस अट्रैक्शन को वो आगे नहीं ले जाएंगे और ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। इस दौरान अफगानिस्तान में सैम और जो को बहुत टॉर्चर सहना पड़ रहा होता है। जो की बॉडी पर स्टील की रॉड गर्म करके लगाई जाती है और वो उसे ज़्यादा सह नहीं पाता। जो कैमरे के आगे बोल देता है जो तालिबान लीडर चाहता था और वो वीडियो भी फिर वो सैम को दिखाते हैं ताकि वो भी जो ने जैसा किया है वैसा ही करे। सैम को उसकी फैमिली की याद दिलाई जाती है ताकि वो इमोशनल होकर टूट जाए। इतने लंबे समय के टॉर्चर के बाद सैम को बाहर लाया जाता है। जो की हालत बहुत ख़राब थी। वो ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर उनका लीडर सैम को ऑर्डर देता है कि अपने साथी को जान से मार दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। पहले तो सैम ये करने से सख्त मना कर देता है, लेकिन उनका लीडर उसे कहता है कि अगर इसे नहीं मारोगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुम्हें अपनी फैमिली के पास जाना है या नहीं। वो लोग सैम को इतना फोर्स करते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और स्टील पाइप से जो को मार देता है। वो चिल्लाने लगता है। सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। उसकी हालत किसी पागल से कम नहीं थी।
सैम कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। सैम ने अपने हाथों वो कर दिया था जिसके लिए वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। यूएस में टॉमी की लाइफ अच्छी हो गई थी। वो काम करने लगा था। टॉमी ग्रेस को सपोर्ट कर रहा होता है। अपने बेटे को रिस्पॉन्सिबल बनते देख हैंक के भी टॉमी से रिलेशन अच्छे हो गए थे। टॉमी को अटेंशन मिल रही थी। फिर एक दिन यूएस आर्मी तालिबान के उस कैंप पर अटैक करके उसे तबाह कर देती है और सैम को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। वो कैमरा उस अटैक में ही जल जाता है। ग्रेस शायद अपने बच्चों के साथ मूव ऑन कर चुकी थी। तभी उसे कॉल आता है। उसे पता चल जाता है कि सैम जिंदा है और वो वापस आ रहा है। उसकी खुशी 7वें आसमान पर होती है। टॉमी भी ये खबर सुनकर खुश था। सैम की पूरी फैमिली उसे एयरपोर्ट पर पिक करने आती है। सैम उनसे मिलके बहुत खुश हो जाता है। वो इतने लंबे समय बाद अपनी फैमिली से मिला था। सब लोगों से मिलने के बाद सैम घर जाता है। सैम न्यू किचन देखता है। मैगी और एलिजाबेथ बता देती हैं कि उनके अंकल टॉमी ने उनके किचन को रेनोवेट किया है। फिर सैम अपने बेड पर लेटता है और उसकी नरमाहट को महसूस करता है। इतने लंबे समय के बाद उसे एक बेड नसीब हुआ था। शेव करते वक्त ग्रेस को सैम की बॉडी पर टॉर्चर के निशान दिखाई देते हैं। ग्रेस नोटिस करती है कि सैम का बिहेवियर कुछ बदला हुआ सा था। सैम ने अभी तक ग्रेस को उसके साथ जो भी हुआ था उसके बारे में बात तक नहीं की। सैम उस समय एक सीरियस मेंटल लेवल से गुजर रहा था। अगले दिन जो की खबर न्यूज़पेपर में छपती है। हैंक भी सैम के अजीब बिहेवियर को देखकर उससे उसकी फीलिंग एक्सप्रेस करने को कहता है, पर वो चुपचाप रहता है। इसके बाद सैम फैमिली के साथ आइस स्केटिंग करने जाता है। सैम मुस्कुराती हुई ग्रेस और खुश टॉमी को नोटिस करता है। फिर टॉमी उसके पास आकर बैठ जाता है। सैम टॉमी से डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुमने ग्रेस के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। टॉमी ये सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत मना कर देता है। यह सैम का पागलपनी था जिस कारण वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। फिर सैम के घर पर जो की वाइफ ग्रेस से मिलने आती है। उसी दौरान वो सैम से भी पूछती है कि तुमने जो को मरते हुए देखा था। सैम मना कर देता है। इससे उसके मन का गिल्ट और भी बढ़ जाता है। अगले दिन सैम अपने सुपीरियर ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे वापस ड्यूटी पर जाना है। सीनियर समझ चुका था कि सैम अभी भी अफगानिस्तान के सदमे से बाहर नहीं आया था। वो सैम को पहले ठीक हो जाने के लिए कहता है। रात को डिनर के समय भी सैम अपने बच्चों पर भी गुस्सा करता है, जो कि ऐसा वो कभी नहीं करता था। ग्रेस सैम से इसके पीछे की वजह पूछती है। सैम कुछ न बता के उल्टा उसी से पूछ लेता है कि टॉमी और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। ग्रेस सैम के साथ अपने रिलेशन को झूठ बोलकर नहीं बिगाड़ना चाहती थी, इसलिए वो सच बता देती है कि उसने टॉमी को किस किया था और कुछ नहीं हुआ। सैम ये सुनकर गुस्से में बाहर चला जाता है। सैम जो की कब्र पर जाता है। वो बहुत दुखी था। पूरी रात उसकी कब्र को देखता है और सुबह अपने घर जाता है। घर पर यार्ड में खेलती हुई इजाबेले सैम को देखकर डर जाती है। शायद सैम बाहर से ही मन बना के आया था कि वो घर पर अच्छा बिहेव करेगा। सैम अपनी दोनों बच्चियों को गले लगाता है और ग्रेस से भी सॉरी बोलकर उसे गले लगा लेता है। अब लग रहा था सब अच्छा होगा। मैगी की 6th बर्थडे पार्टी के दौरान सब लोग हैंक के घर पर एकजुट होते हैं। टॉमी अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड टीना को लाता है। सारे गिफ्ट्स मैगी को मिलते हैं क्योंकि उसी का बर्थडे है, इसलिए मैगी इजाबेले को अपने गिफ्ट्स नहीं छूने दे रही थी। टीना भी अपनी बात बता रही थी जिसमें इजाबेले डिस्टर्ब कर रही थी। इजाबेले जेलस हो जाती है। फिर सैम भी इजाबेले पर चिल्ला देता है। फिर इजाबेले भी चिल्लाकर कह देती कि मॉम का टॉमी के साथ अफेयर है और वो रोज साथ में इंटीमेट होते थे। इतना कहने के बाद ही जस्ट पूरा माहौल शांत हो जाता है। इजाबेले बच्ची थी तो सैम को उसकी बातों पर विश्वास हो रहा था। इसके बाद सैम फैमिली के साथ वापस घर आ जाता है। जब ग्रेस दोनों बच्चों को सुलाकर नीचे आती है, उस समय सैम बहुत गुस्से में होता है। उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है। सैम उठकर किचन में जाता है और चिल्ला चिल्ला कर तोड़फोड़ करने लगता है। वो कहता है कि ग्रेस, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे पास आने के लिए क्या क्या सहा है, और मैंने अपने इन हाथों से वो कर दिया था जो बहुत ही बुरा था। मैं तुमसे प्यार करता था और तुमने मुझे धोखा दिया। सैम पूरे किचन को तबाह कर देता है। उसी दौरान टॉमी सैम को शांत करने पहुंच जाता है। टॉमी को देखकर
सैम का गुस्सा और बढ़ जाता है। सैम अपनी गन निकालकर टॉमी के ऊपर तान देता है और टॉमी पर चिल्लाने लगता है। टॉमी उसको शांत करने की कोशिश करता है। फिर बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। सैम को लगता है कि टॉमी ने पुलिस को बुलाया है। सैम अपने हाथ में गन पकड़े हुए पुलिस के पास जाता है। सारे पुलिस ऑफिसर सैम को जानते हैं क्योंकि वो एक वॉर हीरो था और यही बात सैम को गिल्ट में मार रही थी। पुलिस सैम को उसका वेपन नीचे रखने के लिए कहती है। तभी सैम हवा में गोली चलाकर गन अपने सर पर रख लेता है। वो सुसाइड करने वाला ही होता है। तभी ग्रेस और टॉमी रो रो कर उसे ऐसा ना करने की अपील करते हैं। वो सबको अपने आसपास रोते हुए देखता है। सब चिल्ला रहे होते हैं। ये देखकर सैम गन फेंक देता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। बाद में ग्रेस रोते हुए सैम का लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि सैम बहुत प्यार करता है ग्रेस से। इसके बाद सैम टॉमी को फ़ोन करके कहता है कि तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे। सैम मेंटल हॉस्पिटल में एडमिटेड था। अगले दिन ग्रेस सैम से मिलने जाती है। वो सैम से कहती है कि जो तुमने अपने दिल में दबा रखा है मुझे बताओ, तुम अपने आप को किस लिए सज़ा दे रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। फिर सैम मन ही मन डिसीजन लेता है और नम आंखों से ग्रेस को बता देता है कि उसने जो विल्स को मार दिया था और यही उसके दर्द का कारण है। ग्रेस रोते हुए सैम को गले से लगा लेती है। हमें कहानी में सैम की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कहता है कि वॉर हमेशा मरने के बाद ख़त्म हो जाती है, पर मैंने इसे अपनी आंखों से ख़त्म होते देखा है। सैम अपने आप से ही सवाल पूछता है कि क्या मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। दी एंड। इस कहानी में हमने देखा कि समय और परिस्थितियाँ किसी भी बुरे इंसान को अच्छा बना देती हैं और किसी भी अच्छे इंसान को थोड़े ही समय में बुरा। इसमें हमने एक सोल्जर की डार्क साइड देखने को मिलती है कि उसे भी कई तरह के मेंटली चाइल्ड लेवल से गुजरना पड़ता है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से टॉबी मैगवायर ने प्रेजेंट किया है। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपना प्रीशियस फीडबैक देना ना भूलें। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बैक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।